हेलो, वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्चुअल नॉलेज विकास। स्वागत है आपका क्लास 6 मैथ्स के लेक्चर में। और आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संख्या, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो चैप्टर के नाम से पता चलता है कि आज हम लोग इस चैप्टर में संख्या के साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ लॉजिकल मतलब कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। इससे पहले हम लोग अपना लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और दो लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आइए समझते हैं संख्याओं के साथ खेलना और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग आता है गुणनखंड और गुणज। सबसे पहला जो है वो क्या है, क्या चीज के बारे में पढ़ना है, तो वो है गुणनखंड और गुणज। इस इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर और इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। देखो, इस चैप्टर का जो सबसे मेन चीज है ना, यही दो चीज है। इसी के बारे में हम लोग को डीपली समझना है। ठीक है, तो अगर एक लाइन में अगर सिंपल परिभाषा कहें तो गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर आपको कोई संख्या का, मान लेते हैं 6 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड हम किसी भी संख्या का निकालते हैं। ठीक है, तो अगर गुणनखंड का सिंपल परिभाषा की बात करें तो 6 का गुणनखंड किसको किसको कहेंगे, तो हम कहते हैं कि कोई वह प्राकृतिक संख्या जो, मतलब अगर 6 का गुणनखंड निकालना है तो वह प्राकृतिक संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड देखो, तो एक के बारे में सोचो। हम लोग को प्राकृतिक संख्या लेना है, मतलब गिनती वाला संख्या, तो सोचो। और गिनती वाले संख्या का ही गुणनखंड निकालते हैं। ऐसा नहीं कहना कि भैया 25/7 चाहे -6 चाहे इस सब का गुणनखंड निकालिए। ठीक है ना, नहीं, कोई भी प्राकृतिक संख्या का। ठीक, चलो, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक का खैर छोड़ो। जैसे हमको मान लो कोई संख्या 6 है। ठीक है, 6 है, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एक क्यों ऐसा गुणनखंड होगा, क्योंकि एक 6 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। इसके बाद दो क्यों, क्योंकि 2 इसको 3 मरतबे पूरा विभाजित कर देता है। ठीक है, विभाजित करने का मतलब क्या है कि शेषफल 0 बचे। जैसे 2 में अगर 6 से विभाजित करेगा तो 2 तिहाई 6, इसीलिए इसको कहते हैं विभाजित कर देना। ठीक, भाग लगे। उसके बाद 3 से 6 को भाग करेगा तो 3 से 6 2 टाइम्स में कर जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, और 6 को भी 6 से भाग लग जाएगा, 6 एक 6। ठीक है, एक मरतबे। तो 6 का गुणनखंड की बात करते हैं तो अपना जो गुणनखंड हो गया, गुणनखंड, ठीक, ये हो गया 1 2 3 और 6। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड। बोला आया बात समझ में? अच्छा, तो ये हो गया गुणनखंड। उसके बाद आते हैं मल्टीपल पे। पहले डिफिनेशन देखते हैं दोनों का, उसके बाद इसका जो भी गुण होगा उसको पढ़ेंगे, वो मेन चीज है। ठीक है, मल्टीपल। तो देखो, इसमें भी हमें कोई संख्या का मल्टीपल निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई संख्या का हमको मल्टीपल निकालना होगा। तो इस गुणज का जो परिभाषा है वो क्या कहता है कि वैसी सभी संख्या, ठीक, वैसी सभी संख्या जिसको दिए हुए संख्या से भाग करने पर पूरी तरह से कट जाए। ठीक, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैसी सभी संख्या को क्या कहेंगे, उस संख्या का गुणज कहेंगे। क्या बोले, देखो, जैसे मान लो हमको 4 का गुणज निकालना है, तो हम बोले कि वैसी सभी संख्या जो दिए हुए संख्या से पूरी तरह से कट जाए। ठीक, तो जैसे देखो 8 16 24, ठीक है, 32, ये जो भी संख्या है वो क्या है, 4 से पूरी तरह से कट जा रहा है। जैसे 8 की बात करें तो 4 दूनी 8, तो ये पूरा कट गया। 16 की बात करें तो 4 चौका 16। ठीक है, तो मतलब देख रहे हो, दिए हुए संख्या से ये सब संख्या पूरी तरह से कट जा रहा है। तो वैसी सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, 4 का गुणज कहेंगे। बोलो आया बात समझ में, 4 का गुणज कहेंगे। अच्छा, तो गुणज हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखो,
तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं है, 4 में आप प्राकृतिक संख्या से गुना करते जाओ। जैसे 4 में 1 से गुना करोगे तो 4 ई एगो गुणज हो गया, 4 में 2 से गुना करोगे तो 8 ई एगो गुणज हो गया, 4 में 3 से गुना करोगे तो 12 ई एगो गुणज हो गया, 4 में 4 से गुना करोगे तो 16 ई एगो गुणज हो गया। ठीक है, ऐसा ही आगे आप गुना करते जाओ, वो सभी संख्या क्या हो जाएगा, इस संख्या का गुणज हो जाएगा। और ये सब जो संख्या है वो इस संख्या का क्या हो जाएगा, गुणनखंड। बोले यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, तो ये तो साधारण सा डिफिनीशन हो गया। मेन चीज आप जो पकड़ने वाली बात है वो इसके गुण के बारे में। ठीक है, इसका गुण हमको आप पढ़ना है, वो चीज मेन है। ठीक है, तो देखते हैं पहले गुणनखंड का क्या गुण होता है। ठीक है, गुणनखंड का क्या गुण होता है, चलिए। तो पहला गुण आप देखो, हम लोग जिस भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, जिस भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, तो जो भी गुणनखंड हमारा आता है वह उस संख्या को पूरी तरह से भाग कर देता है, पूरी तरह से काट देता है। ये एक पहला गुण है। ठीक है, जैसे 6 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 6। तो देखो 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा और 6 से भी 6 कटेगा। तो ये पहला गुण हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में है। उसके बाद ये मल्टीपल का क्या गुण होता है कि वो जैसे 4 का मल्टीपल सब 8 16 24 32 है ना, कोई हमको कह दिया कि 4 का मल्टीपल 8 16 24 32 है, तो हम उसको आंख मूंद के कह देंगे कि 4 से जो भी आप मल्टीपल बोल रहे हैं ना वो पूरी तरह से कट जाएगा। समझे क्या बोले? जैसे कोई बोल दिया कि बताओ 6 का गुणज 36 है, 6 का गुणज क्या है, 36 है। जैसा ही बोल दिया गुणज है, इसका मतलब 6 से 36 पूरा तरह से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा ही बोल दिया कि 24 का जो गुणनखंड है वो 8 है, ठीक, तो पक्का है कि 8 से 24 कटेगा। देखो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें हमारा देखो, जैसे हमारा मेन संख्या इसमें ई था, तो ई सब भाग दे रहा था इसमें। जैसे 1 भाग दे रहा था 6 में, 2 भाग दे रहा था 6 में, 3 भाग दे रहा था 6 में, 6 भाग दे रहा था 6 में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा मेन संख्या है वो दूसरे संख्या को भाग लगा रहा है। जैसे यहाँ पे 4 भाग लगा रहा है 8 को, 4 भाग लगा रहा है 16 को, ठीक है, और 4 भाग लगा रहा है 24 को। तो इस दोनों में अंतर समझ में आया? तो ये हमारा है गुणनखंड और गुणज। बोलो बात समझ में आ गया? तो चलो मान लो हमको 6 का गुणनखंड निकालना है, 6 का। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे हम लोग एक कॉलम बनाते हैं। ठीक, गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग प्राकृतिक जो गिनती की संख्या होती है, जैसे जो पहाड़ा होता है, जैसे 2 का पहाड़ा होता है, 3 का पहाड़ा होता है, 6 4 का 5 का 6 का पहाड़ा होता है, तो सबसे हम लोग पहले छोटा पहाड़ा से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 2 के पहाड़ा में 6 आता है, हाँ आता है, तो ये क्या हो गया, कितना मर्तबे आता है, तो 3 मर्तबे, तो 3 यहाँ लिखते हैं। फिर 2 के पहाड़ा में 3 आता है, नहीं, 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, तो 3 से 1 मर्तबा हो गया। तो हमारा जो 6 हो गया ना, उसको लिख दिए 2 गुने 3। देखो ना, आपका नामे से स्पष्ट है, गुणनखंड मतलब कोई संख्या है उसको गुना के रूप में खंडित कर देना, तोड़ देना। तो अपना 6 है, इसको हम लोग गुना के रूप में तोड़ दिए 2 गुने 3। और एग्जांपल लेते हैं 14। 2 के टेबल में 2 के पहाड़ा में 14 आता है, तो कितना, 2 सते 14। ठीक, अब 7 के पहाड़ा में 7 आता है, तो कितना मतलब 1 मतलब, जिस साइड नीचे 1 आ गया छोड़ देंगे। ठीक, तो 14 को हम लोग गुना के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7, 2 गुने 7। ठीक है, उसी प्रकार मान लो 24 है, तो देखो 24 है, तो 2 के पहाड़ा में 24 आता है, हाँ आता है, कितना मरतबे, तो 12 मरतबे, 12 टाइम्स में। ठीक है, और या फिर आपको 2 के पहाड़ा टेबल में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, इसके बाद आप 3 के टेबल में देखो, तो 3 8 जा 24। ठीक है, तो 8 मरतबे हो गया। फिर 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 4 जा 8, और 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है, तो 1 मरतबे। ठीक है, तो 24 का जो गुणनखंड हो गया वो क्या हो गया, 3 × 2 × 2 × 2। देखो 24 को हम लोग क्या लिखे, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और यहाँ तक समझ में है कैसे निकाले, ये बात समझ में है? और देखो यहाँ पे 2 × 2 है ना, इसको हम 2 × 2
के जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 4 के टेबल में भी 4 आता है तो 4 के टेबल में भी यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक। और इस दोनों के जगह पे हम लोग सीधे इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। या देखो यहाँ पे हम 2 से लगाए ना, देखो यहाँ पे और किया जा सकता है, हम लोग का केवल गुना के रूप में लिखना है। जैसे देखो 8, तो इसमें 8 के टेबल में भी आता है ना, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे इस सब को छोड़ के 8 भी लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में है? तो ये अपना गुणनखंड निकालने का पूरा तरीका हुआ, ठीक है। अब अगला देखते हैं गुणज, ठीक है। गुणज निकालने का तो फिर से हम लोग कोई भी संख्या का गुणज निकालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब जो भी संख्या दिया है उसका गुणज निकालते हैं। तो गुणज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको प्राकृतिक संख्या से गुना करते जाओ। जैसे 4 में 1 से गुना किए तो 4, 4 में 2 से गुना किए तो 8, 4 में 3 से गुना किए तो 4 तिहाई 12, 4 में 4 से गुना किए तो 16, ठीक है। और 4 में 5 से गुना किए तो 20। तो देख रहे हो ये प्राकृतिक संख्या से हम लोग गुना करते जा रहे हैं उस संख्या से, तो जो हमारा संख्या निकल के आ रहा है ये सब अपना क्या है, ये सब अपना गुणज है, ठीक है। किसका? 4 का। बोलो समझ में आया? लिखा है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है, ठीक है। क्या कहा? एक संख्या, देखो मान लो 6 एक संख्या है, अपने प्रत्येक गुणनखंड का, 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 है, तो इसका गुणनखंड कौन कौन हुआ? 2 और 3। तो इसी के बारे में कह रहा है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है। तो कहने का क्या मतलब कि ये कह रहा है कि ये जो संख्या है इसका जो भी गुणनखंड है ना 2 और 3, यह इसका गुणज होता है। जैसे 2 का गुणज क्या 6 होगा, देखो तो हाँ 2 के पहाड़ा में 2 तिहाई 6 होगा। 3 क्या 6, 3 का गुणज होगा तो होगा 3 दूना 6। इसका गुणज कैसे निकालते हैं? 2 को 1 से गुना किए तो 2, 2 को 2 से गुना किए तो 4, और 2 को 3 से गुना किए तो 6। तो देखो तो 2 का गुणज 6 है, तो हाँ है, ठीक। उसका 3 का गुणज निकालो तो 6 आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो आ गया। तो यही कह रहा है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ये भी 14 भी देखो, ऐसा ही 2 और 7, 14 का गुणज 2 का गुणज 7 14 भी है, और 7 का गुणज 14 है। यहाँ पे भी 2 का गुणज 24 है, 3 का गुणज 24 है, 4 का गुणज 24 है, चाहे 6 का गुणज 24 है और 4 का गुणज 24 है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे आएगा? लिखा रहेगा कि सही और गलत का निशान मारे। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है, आपको ऐसा बॉक्स दिया रहेगा तो आप मारिएगा सही होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फिर से सही और गलत टिक लगाने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। पहला देखो क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ये सही है कि गलत है? सही है। कोई भी आप संख्या ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, सबका एक ना एक गुणनखंड होबे करेगा, ठीक है। जैसे 1 का एगो गुणनखंड 1 है, 2 का 2 गो गुणनखंड है 1 और 2, 3 का 2 गो गुणनखंड है 1 और 3, ठीक है। यानी जितना भी संख्या आप सोच सकते हो सबका कम से कम एक गुणनखंड जरूर होगा, ठीक। वही पहला कहता है। दूसरा कहता है प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, ठीक। तो ये भी बात सही है। चाहे आप कोई भी संख्या ले लो, 4 का एक गुणनखंड क्या होगा? 4 होगा। 5 का एक गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। वही कहा कि प्रत्येक संख्या अपना स्वयं एक गुणनखंड होता है, ठीक। तीसरा है एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो गुणनखंड होगा उस संख्या को तो पूरा विभाजित करबे करेगा। चौथा कहता है एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। जैसे आप देख लो, जैसे 6 का गुणनखंड कौन कौन हुआ? 6 का गुणनखंड हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। या 6 का सभी गुणनखंड 6 से छोटा या उसके बराबर है। 1 देखो छोटा है, 2 देखो छोटा है, 3 देखो छोटा है, 6 देखो उसके बराबर है, तो बिल्कुल सही है। आया बात समझ में? इसको आप लिखो। तो ये सब जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब गुणनखंड और गुणज का गुण है। किसी भी संख्या के गुणनखंड और गुणज का गुण है, ठीक है। तो ये देखते हैं और गुण क्या सब है।
किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। मतलब आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो 6 ही लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी आप संख्या ले लो, उसके गुणनखंड की संख्या परिमित होती है। मतलब 6 का जो भी गुणनखंड होगा ना, वो फिक्स नंबर होगा। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कि गिन सके, ठीक है, इतना जरूर कि गिन सके, ऐसा ना कि अनंत हो जाए, ऐसा नहीं। मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबरे होगा, जैसे 4 5 6 7 8, जैसे 6 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, तो कै गो, 1 2 3 4 गो, ठीक है। ऐसा ही 24 का देखो, 24 का कौन कौन हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसका 12 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 24 होगा, 8 होगा, उसके बाद 24 होगा। तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका 24 का 8 गुणनखंड है, तो वही कहता है फाइनाइट हो, मतलब कुछ होगा, 10 20 जो भी होता है वो उतने होगा, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। आप कोई भी संख्या ले लो, उसका गुणज निकालो, वह सब गुणज क्या होगा, उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। देख लो बड़ा, 4 ले लो, 4 का गुणज कौन कौन होगा, 4 8 12 16 20 24, ऐसा ही आगे तक, ठीक। तो सब गुणज पे ध्यान दो कि ये सब गुणज किसका है, 4 का। तो इसका सभी जो गुणज हमारा निकला है वो 4 के बराबर या उससे बड़ा है। 4 को देखो इसके बराबर है, 8 को देखो इससे बड़ा है, 12 को देखो इससे बड़ा है, आगे सब बड़ा है, ठीक है। तो वही एक गुण हो गया। अगला गुण है कि किसी संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखता है परिमित और यहाँ पे लिखता है अपरिमित। मतलब यहाँ पे लिखता है फाइनाइट, यहाँ पे लिखता है इनफाइनाइट। यानी कि जो भी किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है उसको तो हम गिन सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या का कितना, कोई पूछेगा कि मान लो 6 है, उसका कितना गुणज है, ठीक, तो आप बोलोगे अनंत, बहुत सारा, जितना मन है उतना आप ला सकते हो, ठीक है। 1 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दो, ऐसा ही प्राकृतिक संख्याएं से जब गुना करते जाना है तो वो तो अनंत हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए लिखता है इनफाइनाइट, अनंत, बहुत सारा होगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको गुण समझ में आ रहा है ना, गुणज का और गुणनखंड का। अगला है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। बिल्कुल, 4, क्या 4 का गुणज है, बिल्कुल है। ये जो 4 है वो 4 का गुणज है कि नहीं। ये 5 का, ये जो 5 है ये 5 का गुणज है कि नहीं, बिल्कुल है। आया बस समझ में। तो वही लिखता है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, ठीक है। तो इसे आप लिखो और इसके बाद आपको क्या करना है, जो कमेंट सेक्शन में और ऊपर जो आई बटन है इस पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको देखना है। वह वीडियो है कि हमारा जो मल्टीप्लाई, हम लोग जो गुना करते हैं और जो भाग करते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है तो उसको आपको देखना है। इसके बाद अभी तो आगे बताएंगे ही, लेकिन इसके बाद आपको वो पहले वीडियो देखना है, फिर आगे इस पे देखना है, ठीक है। चलो।